अरे ये हवा का झोंका कहाँ से आ गया? इस पूरी जमीन को ढकने वाला मैजिक एकदम गायब हो गया है और अब मैं उस शक्ति के एहसास को महसूस कर पा रही हूँ जो खुद को स्पिरिट किंग कहता है। क्या स्पिरिट किंग? अरे तुम्हें क्या हुआ? लगता है वो सामने वाले पहाड़ पे है। ये तो पिनेब्रा वैली है ना? इस जगह को तो देखो। इतनी बड़ी वैली तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे महसूस हो रहा है रिवर अरीना पास ही है। लुतिकारा, तुम यहीं पर रुको। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। ये क्या था? प्रोलाइट, लुतिकारा। यकीन नहीं होता, हम रिवर अरीना को ढूंढ रहे थे और हम लोगों को पहले प्रोलाइट की बहन ही मिल गई। अब समझ आया, अलग अलग जगहों से एल्व्स शायद यहीं पर आकर बस चुके हैं। प्रोलाइट, लुतिकारा। खैर अच्छा है कि क्या कहा तुमने? मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी उन पुराने जिद्दी लोगों के बीच, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कम से कम मुझसे बात तो कर लेती। ऐसे चुपचाप क्यों चली गई? हाँ, अरे मेरे दिमाग में लाखों बातें चल रही थी। इतना स्ट्रेस था कि मेरा पेट तक दुखने लगा था। क्या तुम अब तो ठीक हो ना? हाँ, तुम मेरी हमेशा इतनी चिंता क्यों करती हो? क्योंकि तुम मेरी सगी बहन हो और तुम्हारी मुझे सबसे ज्यादा फिक्र रहती है। क्या तुम सच कह रही हो? जैसे कि तुम कितनी अड़ियल हो। क्या मतलब है मैं अड़ियल हूँ? अड़ियल को अड़ियल नहीं तो और क्या कहूँ? आखिर तुम क्या कर रही हो? तुमने हिम्मत कैसे की? हाँ तो फिर क्या हुआ मुझे? तुम इन दोनों को रोकने वाले नहीं हो? ताकेरू, मुझे भूख लग रही है। हाँ, वैसे भी लंच टाइम हो गया है। सुनो प्रोलाइट, अभी बताती हूँ। अगर तुम अभी नहीं रुकी तो तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। तुम ऐसा नहीं करते। तुम्हें वो स्पाइसी चिकन याद है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था? सोचो अगर मैं उसे फ्राई कर दूं तो कैसा लगेगा? फ्राइड चिकन?
खुद को साफ कर लो, फिर आकर मैं तुम्हारी खाना बनाने में मदद करूंगी। माफ करना, मैंने बीच में टोक दिया। कोई बात नहीं। काफी टाइम बाद ऐसे खुलकर लड़ाई की। मुझे हैरानी है कि इसने एक इंसान को दोस्त बना लिया और एक इतने सभ्य जेंटलमैन को भी साथ रखा है। तुम सब इसके काफी अच्छे दोस्त हो, है ना? माफ कीजिएगा। ये तुमने अभी क्या किया? बस थोड़ा सा मैजिक। मैं प्रीस्टेस हूँ, पहचान सकती हूँ। तुम दिखते तो इंसान हो पर पूरी तरह इंसान नहीं हो। लेकिन मैं इंसान ही हूँ। ताकेरू, जिन पर इतने गॉड्स की ब्लेसिंग्स हो वो कभी आम इंसान नहीं होते। सही कहा तुमने। अरे यार, तुम लोग भी। इस लड़की को संभालना मुश्किल हो रहा होगा ना? सिचुएशन को समझ ही नहीं पाती है, जो मन में आए वो बोल देती है और इतनी रेकलेस है कि पूछो मत। नहीं, बल्कि इसने तो हमारी बहुत मदद की है। लेकिन वो तो एक हाई एल्फ है और साथ ही श्रापित ब्लड लाइन वाली एक खराब जीव भी है। देखो, ये सब बातें मेरी समझ से परे हैं। क्या कहना चाहते हो? मेरे लिए ब्रोलाइट तो बस ब्रोलाइट है। बस इतना ही? अच्छा, अब चलो, मुझे चिकन खाना है। हाँ, पता है मुझे। यम्मी है। मिस्टर ताकेरू का डीप फ्राइड चिकन तो कितना टेस्टी है। जितना मन करे उतना खाइए। मेरे लिए थोड़ा और खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं अभी ले आती हूँ। दोनों एक जैसी हैं। बी, तुम्हें नींद आ रही है ना? तो तुम यहाँ पर हो। शोर शराबे के लिए माफ करना। जब भी कोई मेहमान आते हैं तो ये लोग पार्टी करना बहुत पसंद करते हैं। अरे, मुझे ये सब देखकर खुशी हुई। हाँ, बहुत टाइम बाद इतनी हंसी आई है। मेरा तो हंस कर पेट दुखने लगा। सुनकर अच्छा लगा। तुम काफी अलग हो। मैं देख रही हूँ वो तुम पर सच में भरोसा करती है। यकीन मानो, लेकिन मैंने पहले ऐसी दावत कभी नहीं खाई। ये मेरे लिए जान से भी प्यारी है। इसका नाम तिलविजान एल्कास फताले है। जान। तुम इसे तिलवे बोल सकते हो। जब तक ये साथ है, मैं कभी अपने पुराने घर नहीं लौटना चाहती। तुम्हें पता है, मुझे ब्रोलाइट बहुत पसंद थी, इतनी ज्यादा कि तुम उसे प्यार भी कह सकते हो। मैं तो प्रीस्टेस रूम में बंद रहती थी, लेकिन वो रोज आती थी और अपने पूरे दिन की सारी बातें मुझे बताती थी। लुतिकारा, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। विश्वास नहीं हो रहा ना? वो सच में अच्छी लड़की है। और तभी मैंने सोचा था, अगर मुझे कभी बच्चा हुआ तो मैं चाहूंगी कि वो ब्रोलाइट जैसा ही हो। क्या? लेकिन हाँ, मुझे पता है, वो एक खराब जीव है, श्रापित ब्लड लाइन वाली। और जब मुझे ये पता चला, मैं टूट गई थी। ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ। ऐसा इसलिए ताकि श्रापित ब्लड लाइन खत्म हो सके। वो श्रापित नहीं है, आप जानते नहीं, वो हम सबसे ज्यादा दयालु है। भविष्य के लिए हमें और प्योर ब्लड चाहिए, हमारी नोबल ब्लड लाइन के लिए। मुझे लग रहा था कि तुम तो डर जाओगे, लेकिन तुम तो एकदम शांत हो। अरे, दरअसल बात ही इतनी हैवी थी कि मैं समझ ही नहीं पाया क्या बोलूं। अच्छा है, मुझे तुम पसंद आए। तुमने बहुत मेहनत की है। सही कहा, मैंने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की और किसी के मुंह से ऐसा सुनकर अच्छा लगा। सुनो, यहाँ आ जाओ। मेरे पति
मुझे बुला रहे हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत मजा आ रहा है। तो ल्यूतिकारा अपने भाग्य को बदलने निकली थी और ब्रोलाइट अपनी बहन और अपने देश के बोझ से लड़ने के सफर पर। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहती थी, आगे बढ़ने का हौसला पाया। जिन्होंने दर्द और तकलीफ देखी है और फिर भी मुस्कुराना जानते हो, वो सच में बहुत मजबूत होते हैं। और अगले दिन हम रिवर अरीना की तलाश में जंगल में उतर गए। मुझे वहाँ कुछ महसूस हो रहा है। क्या ब्रोलाइट को पीछे छोड़ना सही होगा? हाँ जरूर, उसे अपनी बहन से बातें करनी होगी। देखो मिस ल्यूटिकारा ने बहुत कुछ झेला है और उनकी बच्ची इतनी स्वस्थ है। ये तो एल्वन देश के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए, है ना? उम्मीद तो यही है ना? ताकेरू, ताकेरू अपने पीछे देखो। हाय, हम रिवर अरीना है, इस जंगल का फॉरेस्ट स्पिरिट किंग विंक। क्या? ताकेरू, हो क्या रहा है? वो सच में बहुत इरिटेटिंग है। क्या आप प्लीज मुझसे दूर हटेंगे? पता है मैंने कितनी मेहनत से वो स्टोन इंस्क्रिप्शन लिखा था और फिर भी छोड़ दो मुझे। लेकिन वो बेवकूफ कवकल एल्व्स। ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे। हाँ? मुझे बताओ यहाँ पर बेहुदा बातें क्यों हो रही हैं? मुझे जरा बताओ ये घोड़े जैसी शक्ल वाली लड़की कौन है? एल्व्स के प्रोटेक्टर होने के नाते भी तुमसे कुछ नहीं हो पाया और दूसरे देश भागना पड़ा। और फिर खुद को फॉरेस्ट स्पिरिट किंग का नाम दे दिया। कितनी अजीब बात है। अच्छा, और मैं तो ऐसी डीटी के बारे में भी जानता हूँ जो सदियों तक पत्थर बनी पड़ी रही। आखिर कोई मुझे समझाएगा यहाँ चल क्या रहा है? स्वाति, रिवर अरीना, प्लीज शांत हो जाइए। हम शांत ही तो हैं। देखिए, एल्विन लैंड चलिए। मैं नहीं चाहता कि वो जगह बर्बाद हो जाए। सभी लोग देखो, ये मेरी बेटी है और इसका नाम है तिलमिसान एल्कास मोताले। प्लीज तुम जरा इसे संभल कर पकड़ना। हे ऊपर वाले, लुतिकारा की शक्ति इस बच्चे में साफ महसूस हो रही है। यकीन नहीं होता कि ये सच में मुमकिन था। प्रिस्टेस, आखिर इसका क्या मतलब है? तुमने एक अहम नियम तोड़ा है, जिसके चलते तुमने इस नोबल ब्लड लाइन को अपवित्र कर दिया क्या है। बकवास कर रहे हो? तुम्हारे सामने एक स्वस्थ बच्चा है और तुम लोग इसे अपवित्र कहते हो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने हमारे पूर्वजों के ब्लड लाइन के साथ क्या किया। मुझे ऐसी सड़ी गली ब्लड लाइन की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? सुनो रिवर अरीना, मेरा मानना ये है कि ये सिचुएशन सिर्फ तुम ही से संभल सकती है। बस भी करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बदले में मुझे 10 सोया सॉस बटर पोटैटोस चाहिए। तुम सब लोग ये ड्रामा बंद करोगे या नहीं? लगता है असर हो रहा है। रिवर अरीना, तुम सबसे मैंने क्या कहा था? अतीत की परछाइयों में क्यों फंसे हुए हो? डिग्निफाइड एल्व्स इस कदर नीचे गिर गए हैं। वाह, ये तो असली स्पिरिट किंग है। उन्होंने तो तुरंत इनकी बात मान ली। ध्यान से सुनो। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मैंने तुम्हारे एंसेस्टर्स से अपनी ब्लड लाइन को संभालने के लिए कहा था। पर मुझे बताओ, क्या मैंने कभी ये कहा था कि खुद पर गुमान करो और दुनिया से खुद को काट लो? लेकिन चुप बैठो। इस नोबल ब्लड की बेवकूफी से ज्यादा महत्वपूर्ण वो जिंदगियां हैं जो अभी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। ओह मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लौटते हैं। बाकी चीजें रिवर अरीना और एल्फ संभालेंगे। लगता तो है। उम्मीद है कि ब्रोलाइट के होमलैंड में शांति आ जाएगी। ताकेरू, 10 सोया सॉस बटर पोटैटोस के बारे में भूलना मत। हाँ, मुझे याद है। हमारे जाने के बाद एल्व्स ने अपने देश के भविष्य पर चर्चा शुरू की।
आखिरकार कल बेलकाइन के लिए निकलेंगे। लेकिन प्रोलाइट का क्या? हमने उसकी बहन ढूंढ ली और एल्विन लैंड भी अब बर्बादी की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है वहाँ बात अब भी चलती रहेगी। मैं उसे जबरदस्ती चलती मीटिंग से नहीं उठा सकता। हाँ, लेकिन फिर भी वो अभी अभी हमारी टीम में शामिल हुई है, लेकिन उसका अपना घर इससे ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, मैं उसके डिटर्मिनेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ। हम सभी एल्व्स ये बात कभी नहीं भूलेंगे तुमने हमारे लिए क्या क्या किया है। मैं जितना बोलूं उतना ही कम होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया और दिलवे से मिलने दोबारा आना। ताकेरू, तुम्हें वाकई इस बारे में यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है प्रोलाइट ने अपना फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। प्रोलाइट, चलो हम निकल रहे हैं। क्या तुम लोग कुछ दिन और नहीं रुक सकते? तुमने हमारे लिए पहले ही बहुत किया है और हमें अपनी पूरी की हुई क्वेस्ट की रिपोर्ट भी देनी है। पर ताकेरू, फिर भी मैं... प्लीज ऐसा चेहरा मत बनाओ। देखो, हम लोग साथी हैं। दूर रहकर भी हम लोगों के दिल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो हमें बुलाने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं। फिर मिलेंगे। और इस तरह हम सारे काम निपटाकर बेलकाइन पहुंच गए। मैंने अपनी मंगाई हुई सिजर्स ले ली, फिर गिल्ड से नए क्वेस्ट ले लिए। मटेरियल्स इकट्ठा करता रहा और ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। तुम कितनी क्यूट हो। क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? मैंने अपना फैसला कर लिया। मैं इस लैंड में बदलाव लाने के लिए जीऊंगी और तुम्हारी और इस बच्चे की मुस्कान लौटाने के लिए, और यही मेरा रास्ता है। इसीलिए ये तो उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। वोल्डियस के बच्चे, मुझे लगता है तुम्हारी फायर पावर अब भी कम है। ठीक है, अब रहने भी दो। उसने दुश्मन को हरा दिया, वही काफी है। सही है, इस बार और अच्छे मटेरियल्स मिले हैं। तो तुम अगला क्वेस्ट क्या लेने की सोच रहे हो? मुझे समुद्र देखना है। लेक से काम नहीं चल पाएगा क्या ताकेरू? नहीं, मुझे साशिमी खाना है और समुद्र भी देखना है। समुद्र की बात है तो पोर्ट दानुशे जरूर देखना। लेकिन अभी हमारे कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट बाकी हैं, तो शायद थोड़ा रुकना पड़े। ताकेरू, उस सबसे पहले मुझे लगता है तुम्हें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। क्या चीज? वो थोड़ा प्रोलाइट, तुम यहाँ? काफी टाइम हो गया है ना? तुम्हारे घर वालों का क्या हुआ? उन्हीं सबने तो मुझे यहाँ भेजा है। वो चाहते हैं कि मैं दुनिया घूमूं। क्या सच में? अरे वाह, इस लड़के ने तो उस बंद कमरे वालों की पूरी रेस बदल दी। खैर, अब मैं देखना चाहूंगा कि ये आगे क्या क्या बदलता है। मैं इस पर अपनी नजर रखूंगा। लेकिन फिर भी सुनो ताकेरू, बताओ मुझे, क्या प्रोलाइट हमारी टीम का हिस्सा नहीं है? उसे साथ लाने के लिए किसी बहाने की जरूरत क्या है? तो ठीक है प्रोलाइट, अगला स्टॉप है समुद्र। समुद्र? क्या सच में? मैंने समुद्र कभी नहीं देखा है।
एक बिल्कुल नई दुनिया मेरी आंखों के सामने फैल रही है। न जाने कितने अनदेखे नजारे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, हम आज में जीते हैं ताकि अपना कल बना सकें। हम हर दिन इसलिए भी जीते हैं कि अपना मनपसंद खाना खा सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, चलो। चलो चले। हाँ चलो चलते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले बन्नी तुम इस कीड़े को वापस रख कर आओ। अरे मैं तो भूल ही गई थी। चलो अब चलते हैं।